नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर ये आ रही है अब निकल के कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी जो चोर हैं, जो भ्रष्टाचार हैं, भ्रष्टाचारों से डूबे हुए जो लोग हैं, जिन पर इतने दाग हैं कि दाग मिटाते मिटाते सारे निरमा, सारे वॉशिंग पाउडर फेल हो चुके हैं, वो पार्टी अब शहीदों का और हमारे देश के जो मेंटोर्स थे उनका किस तरीके से अपमान कर रही है, ये बहुत बड़ा मामला है। आज उस वक्त बहुत बड़ा एक विवाद छिड़ गया और सोशल मीडिया पर थू-थू करनी शुरू कर दी लोगों ने। इसके अलावा देश और विदेशों से भी बहुत कड़ी प्रतिक्रिया आई जिस वक्त अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल यानी कि जो मैडम सीएम है, उन्होंने अपनी एक पत्र पढ़ने के दौरान, आप देखिए ये जो पत्र पढ़ते हैं ना, ये जो पत्र पढ़ने का, अगर आप पत्र को गौर से जरा देखें, थोड़ा जूम कर लें उस वीडियो को जिसमें सुनीता केजरीवाल पढ़ने का ड्रामा कर रही हैं, तो आप देखेंगे वो बिल्कुल ब्लैंक पेपर है, उस पर कुछ लिखा हुआ नहीं है। और इस बात की तस्दीक ईडी भी कर चुकी है कि हमारे यहां से कुछ चीजें गई नहीं। अब तिहाड़ जेल से तो कोई पर्चा बाहर आने का मतलब ही नहीं है, तो फिर आखिर ये पत्र किसका पढ़ रहे हैं? बहुत बड़ी बात है ये। आज ये विवाद खड़ा हो गया। जो असल में सुनीता केजरीवाल जो नाटक कर रही हैं, क्योंकि मैडम सीएम है, दरअसल ये सारे एक ही कैटेगरी के लोग हैं। इस तरीके से हर चीज को बदनाम करना, हर चीज के खिलाफ बोलना, एक तरीके का देश के अंदर ऐसा इन्होंने माहौल पैदा कर दिया है कि जैसे देश के अंदर कोई कानून बचा नहीं है, जैसे देश के अंदर बस इन पर बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। जबकि सच यह है कि हजारों करोड़ रुपए के घोटालों में फंसे हुए भ्रष्टाचारी अब किस तरीके से हमारे जो क्रांतिकारी थे, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका अपमान करने पर तुले हुए हैं। दरअसल हुआ क्या कि जब सुनीता केजरीवाल जो आजकल पत्र पढ़ने का जो ड्रामा करती हैं, वो आज एक पत्र लेकर फिर से मीडिया के सामने आई अपनी एक वीडियो बनवाने के लिए। प्रॉम्प्टर पर जब पढ़ती हैं, ये सामने बैठ जाती है, प्रॉम्प्टर पर पढ़ती हैं और उसको पत्र बता देती हैं। केजरीवाल की आत्मा तक उन्होंने अपने पास बुला लिया। तो ये मैडम जब वहां पहुंची तो उनके पीछे दीवार पर एक तरफ शहीद भगत सिंह की फोटो लगी थी, दूसरी तरफ बाबा साहेब अंबेडकर की फोटो लगी थी और बीच में केजरीवाल की फोटो को लगाया गया था। बहुत बड़ी बात है, एक जीवित रहते अपने पति की फोटो ही इन्होंने दीवार पर लगा दी। खैर, इससे क्या लेना देना है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर अरविंद केजरीवाल का कद क्या इतना बढ़ गया है कि वो हमारे जो शहीद हैं, हमारे जो क्रांतिकारी हैं, उनका इस तरीके से अपमान करेंगे? ये इजाजत शायद किसी को नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई मामला आया नहीं था, इसलिए अभी तक इस पर देश के अंदर कोई चर्चा भी नहीं हुई थी। लोग अपने घरों के अंदर, अपने ऑफिसों के अंदर शहीद भगत सिंह, बाबा साहब अंबेडकर, चंद्रशेखर आजाद और जैसे बहुत सारे लोग, महात्मा गांधी, इनकी जो तस्वीरें लगाते थे, वो इसका प्रतीक होती थी कि हम अपने जो क्रांतिकारी हैं या जो शहीद हैं या जिन्होंने हमारे देश को यहाँ तक पहुंचाया, उन लोगों को हम अपनी तरफ से सम्मान देते हैं और उन्हें हम अपना मेंटोर मानते हैं। लेकिन आज जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की तस्वीर लगा गई, यही देश के और दुनिया के इतिहास में केजरीवाल जैसे भ्रष्टाचारी को कभी कोई मेंटोर मानेगा नहीं। और आने वाला समय ऐसा भी होगा कि लोग ये कहेंगे कि बेटा सब कुछ बनियो लेकिन केजरीवाल जैसा कभी मत बनियो, क्योंकि ये भ्रष्टाचारी हजारों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार में डूबने के बाद, लाखों लोगों को कोरोना में मरवाने के बाद, हर कसम खाई हुई कसम को तोड़ने के बाद, 2 कमरों के फ्लैट में रहने की बात करने वाला शीश महल में रहने के बाद, सुरक्षा, लाल बत्ती गाड़ी, ये सारे काम करने के बाद अपने आप को ये इतना इनोसेंट और शहीदों के और क्रांतिकारियों के बीच में लगाने की कोशिश कर रहा है। सचमुच ये बेहद शर्मनाक बात है। आइए एक बार पहले इस पर आज भारतीय जनता पार्टी की भी कड़ी प्रतिक्रिया आई। हालांकि अगर देखा जाए तो कांग्रेस, क्योंकि अब कांग्रेस का वजूद खत्म हो गया है, कांग्रेस लेट चुकी है जमीन पर, तो कांग्रेस की तरफ से तो कुछ आना ही नहीं था।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया आई सुनीता केजरीवाल की इस हरकत पर या आम आदमी पार्टी की इस हरकत पर। आइए एक बार सुनते हैं वीरेंद्र सचदेवा ने इस सारी पर जो जो कवायद है इस पर क्या बोला। शर्मनाक है, एक पार्टी जिसका विश्वास अराजकता में है, जिसका विश्वास संविधान की नीतियों में नहीं है, और उसके मुखिया जो खुद शराब घोटाले के आरोपी हैं, जेल में हैं, उनकी फ़ोटो बाबा साहब के साथ लगाना और शहीद आजम भगत सिंह के साथ लगाना, आप समझ लीजिए कि इनका राजनीतिक चरित्र कितना गिरा हुआ है। कोई सीमा होती है ना, उस सीमा को भी इन्होंने तोड़ने का काम किया है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। बाबा साहब ने संविधान का निर्माण किया, इस देश को दिशा देने का काम किया। शहीद भगत सिंह ने देश के लिए कुर्बानी दी। आपने क्या किया अरविंद केजरीवाल? आपने दिल्ली को ठगने का काम किया, लूटने का काम किया, घोटाले पे घोटाले किए। सुनीता केजरीवाल कह रही हैं वो तो देशभक्त हैं। मैं तो पूछ रहा हूँ कि अगर ऐसे देशभक्त हैं तो पूरी पार्टी को शर्म आनी चाहिए। कौन सा काम किया देशभक्ति का इन्होंने? एक काम बता दें। जब 26 जनवरी की परेड निकलनी थी, पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा था, तब ये धरने पे बैठे हुए थे। लाल किले पे जब ऐसे लोग जो देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हैं, वो जब उपद्रव कर रहे थे, ये उनके साथ खड़े थे। ताहिर हुसैन जब उत्तर पूर्वी जिले में दिल्ली में दंगे कर रहे थे, लोगों को मार रहे थे, तब ये उनके साथ खड़े थे। ऐसे लोगों को अपनी पार्टी से जिता रहे थे अरविंद केजरीवाल। ये देशभक्त हैं ये। आपने सुना होगा कि वीरेंद्र सचदेवा ने आज कितनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है इस बात पर, क्योंकि सचमुच देश के अंदर अभी तक कोई ऐसा नेता नहीं बना है या नहीं आया है जिसकी के तस्वीर को बीच में लगाकर इन शहीदों, इन क्रांतिकारियों के बराबर का दर्जा दिया जाए। ये पहले ऐसे लोग हैं, ये पहली ऐसी पार्टी है, ये पहले ऐसे नेता हैं जो अपने आप को ही खुद ही सर्टिफिकेट देते हैं, खुद ही ये शहीदों के बराबर बताते थे, क्रांतिकारियों के बराबर बताते थे, लेकिन वहां तक काम कुछ नहीं करते। आपको याद होगा ये बार बार अपने आप को कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट इन्होंने दिया, कट्टर देशभक्त का सर्टिफिकेट इन्होंने दिया। अपने आप को जो भ्रष्टाचारी हैं वो वंशज बता देते शहीद भगत सिंह जैसे लोगों का। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके की ये चीजें कर रहे हैं उनमें से एक भी बात नहीं की। ये तो अपने ही लोगों को, जो हमारे राष्ट्रीय सम्मान है, पद्मश्री है, भारत रत्न है, वो भी अपने हाथों से, अपने मुंह से ही बांट रहे हैं सबको। कितना बड़ा देश के अंदर ये कैसा नैरेटिव फैलाया जा रहा है, सचमुच ये बहुत शर्म की बात है। जिन चीजों पर इन लोगों को शर्मिंदा होना चाहिए। आपने केजरीवाल का वो वीडियो जरूर देखा होगा जब वो कहता था अगर मुझ पे एक भी दाग लगा तो मैं तुरंत इस्तीफा दूंगा, मैं तो जूते की नोक पर इस्तीफा लेकर चलता हूं। आज वो इस्तीफा दिखाई नहीं दे रहा है। करीब आधा महीना गुजर चुका है इन्हें ईडी की रिमांड पर तिहाड़ जेल के अंदर, लेकिन इस्तीफा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, दिखाई दे रहे हैं तो इनके पत्र दिखाई दे रहे हैं जो फर्जी टाइप के पत्र हैं, जो लिखे ही नहीं गए, जो निकलकर ही बाहर नहीं आए। लेकिन इनकी पत्नी जो है, इनकी मैडम साहिबा, वो लगातार पत्र पढ़ पढ़कर लोगों को इमोशनल करने की कोशिश कर रही हैं, आत्मा बुला रही हैं अरविंद केजरीवाल की, आंखें बंद कीजिए आत्मा। इनके सारे जितने ड्रामे थे, टंटे थे, वो सब फेल हो चुके हैं। मैं भी हूं, केजरीवाल फेल हो गया इनका। केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे, ये भी फेल हो गया। सुनीता केजरीवाल ने अपने व्हाट्सएप पे तस्वीर लगाने के लिए कहा था, वो भी फेल हो गया। अब एक नया ड्रामा भी लेके आ रही है मैडम। तो ये सारी चीजें अब जनता ने इनको टोटली नकार दिया है और इनका बहुत वजूद बचा नहीं है। लेकिन फिर भी जिस तरीके की ये हरकतें कर रहे हैं, अपने आप को क्रांतिकारियों के बीच में लगाने की कोशिश कर रहे हैं फोटो के, और दूसरा अपने आप को जो हमारे जो देशभक्त थे उनके बीच में लगा रहे हैं। तो ऐसे भ्रष्टाचारियों को कम से कम इन चीजों से तो बाज आना चाहिए। और हमें ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को इस पर भी सो मोटो लेते हुए ये डिसाइड करना चाहिए कि इस तरीके के लोगों को अपनी तस्वीरें लगाने का कोई हक ना हो, ताकि एक चोर अपनी तस्वीर हमारे किसी शहीद या हमारे किसी क्रांतिकारी के
साथ अपनी ना लगा पाए। भ्रष्टाचारी है ये, हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार है, लगातार डूबते जा रहे हैं ये। शराब घोटाला, कल इनकी धज्जियां उड़ा दी अभिषेक मनु सिंघवी की और केजरीवाल की हाई कोर्ट के अंदर। इसके अलावा जो है 338 करोड़ रुपए के जो शराब के अंदर मनी ट्रेल था, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट पहले ही जो इनके ऊपर कमेंट्स है वो कर चुका है, वो मनी ट्रेल बता चुका है। इसके अलावा ये भी कल बहुत अच्छा उदाहरण जो सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू उन्होंने देकर समझाया कि अगर कोई कातिल किसी को कोई गलती से नेता बन जाए तो क्या उसको पता चलने पर दोबारा नेता बनने दिया जाएगा। इसके अलावा एक और उन्होंने बोला कि अगर कोई हत्यारा मर्डर करने के बाद लाश को जला दे तो क्या कोई केस खत्म हो जाता है। ये सारी चीजें इस बात को पुख्ता करती हैं कि जो पैसा इन्होंने रिश्वत के तौर पर लिया था, भ्रष्टाचार के तौर पर लिया था, उसको कहां-कहां खत्म कर दिया। इस बात से कि पैसा नहीं मिला इसलिए इनको भ्रष्टाचारी ना माना जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। ये अपराधी है, भ्रष्टाचारी है, इनको सजा होनी है, कन्विक्ट होंगे ये। आगे चलकर अदालतें इनको छोड़ेंगी नहीं। हमारे देश का कानून कुछ इस टाइप का है कि इस तरीके से बनाया गया है कि अपराधी कभी भी छूट नहीं पाता है और ये अपराधी भी अंदर ही रहेंगे। केजरीवाल आजकल तिहाड़ जेल के अंदर है। ये भी इतिहास रच दिया है इन्होंने कि पहला ऐसा मुख्यमंत्री है देश का जो मुख्यमंत्री रहते हुए अड़ा हुआ है, इस्तीफा नहीं दे रहा है और जेल के अंदर ही बैठा हुआ है। बहुत बड़ी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो शहीद हैं, हमारे जो क्रांतिकारी हैं, उनका मजाक उड़ाने की इजाजत किसी को भी नहीं दी जाएगी। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे सुपर थैंक्स बटन को चैनल को दबाकर आप हमें आर्थिक रूप से मदद कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।